नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के विषय में। उन्होंने जो सरकार से प्रश्न पूछे हैं, जो हमने एयर स्ट्राइक किया और जो हमने पाकिस्तान को जवाब दिया पहलगाम के हमले का, तो उसमें जब दो तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो कुछ ना कुछ नुकसान दोनों तरफ से ही झेलना पड़ता है और उसमें सरकार कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। परंतु जो 7 डेलीगेशन बाहर भेजे जा रहे हैं उसमें विपक्ष की भूमिका बहुत सुदृढ़ होने वाली है। जैसा कि कंट्रोवर्सी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, ऐसे ही इस विषय पर भी सभी विपक्षी दल भारत सरकार से उसका एक ऐसा पक्ष जो सिर्फ वो ही जानती है पूछना चाहते हैं कि हमने इस लड़ाई में कितने विमान खो दिए हैं, क्योंकि दुश्मन इतना कमज़ोर नहीं है कि वो हमें जैसे हम सीधे गए, अटैक किया, वापस आ गए, वापस आने देगा। वो भी कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई करेगा। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को कथित तौर पर सूचित करने पर भी जो जयशंकर साहब ने बयान दिया है उसकी तस्दीक भी 2 बार हुई है, उनसे सवाल किया है। विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, यह निंदनीय है। ये कहना है राहुल गांधी का, या कोई चूक नहीं थी, यह एक अपराध है। दुश्मन देश को जब आप बता देंगे कि हम आपके इस आतंकवादी अड्डे पर हमला करेंगे तो वो सतर्क हो जाएगा, और जो हमारे विमान अगर उनकी सीमा में घुसेंगे तो वो उन पर जवाबी कार्रवाई करेगा। तो क्या हमारे विमानों ने उनकी सीमा को लांघा? तो देश को ये सच्चाई जानने का हक है। राहुल गांधी ने इस बात को जोर देकर कहा है। हक इसलिए भी है कि सभी वोटर्स ने आपकी सरकार को वोट देकर चुना है, 240 सीट लेकर आप आए हैं। कांग्रेस नेता ने सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर की उन आरोपों पर चुप्पी पर सवाल भी उठाया कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी बुनियादी ढांचों पर हमलों के बारे में पाकिस्तान को पहले से सूचित किया तो क्यों किया, और अगर किया है तो उसका इकरार होना चाहिए। और राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है बल्कि यह निंदनीय है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए। इसलिए मैं फिर पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खो दिए और कौन से खो दिए, और हमारे पायलट्स जो हैं वो सारे सेफ हैं, भारत में हैं, जैसे वो विमान लेकर गए थे वैसे वो पायलट वापस आए हैं, या कहीं कोई ऐसा हादसा भी हुआ है? और जयशंकर्स साइलेंस इजंट जस्ट टेलिंग, इट्स डैमनिंग। सो आई विल आस्क अगेन, हाउ मैनी इंडियन एयरक्राफ्ट डिड वी लूज बिकॉज पाकिस्तान न्यू दिस wasn't a lapse, it was a crime, and the nation deserves the truth. Informing Pakistan at the start of the war, our attack, was a crime.
दिस पॉलिसी पब्लिकली एडमिटेड दैट डिड इट। अब ये जो जयशंकर साहब ने बयान दिया है, इसकी जो वीडियो है वो भी रिलीज़ हुई है, सभी के पास है, और उसमें वो कहते सुने भी गए हैं कि हमने उसके जस्ट आफ्टर हमने उनको इन्फॉर्म किया था। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह केंद्र पर पाकिस्तान को सूचना देने का आरोप लगाया था और उनके पास पुख्ता जानकारी थी और कहा था कि यह एक अपराध है, तथा उन्होंने पूछा था कि किसने अधिकृत किया विदेश मंत्री को कि वो पाकिस्तान को इस प्रकार से सूचना दें। राहुल गांधी ने जयशंकर पर सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने का आरोप लगाया था कि केंद्र ने पाकिस्तान को इस कार्रवाई के बारे में सूचित कर दिया था। रायबरेली के सांसद शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था, क्योंकि वो दुश्मन देश है, आतंकवादी देश है। भारत सरकार ने ऐसा किया। इसे किसने अधिकृत किया था? इसके परिणामस्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान, जो लड़ाकू हमारे जहाज हैं, वो कितने खो दिए। उन्होंने जयशंकर को बिना एक तारीख वाला वीडियो भी शेयर किया, जिसमें विदेश मंत्री को यह कहते हुए सुना गया कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम पाकिस्तान के आतंकवादियों के बुनियादी ढांचों पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं कर रहे। ये क्लैरिफिकेशन किस लिए? क्या जरूरत थी इसकी, दुश्मन देश को ये क्लैरिफिकेशन देने की? इसलिए सेना के पास इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना करने और अलग रहने का विकल्प है। तो क्या पाकिस्तान इतना शरीफ और इतना भोला भाला देश है कि वो कहेगा आओ मेरे आतंकी ठिकानों पर बम मारो, और अब बम मारो तो मैं ताली भी बजाऊंगा? ऐसा नहीं होता। इसलिए सेना के पास इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना करने और अलग रहने का विकल्प है। उन्होंने उस अच्छी सलाह को ना मानने का विकल्प चुना। और केंद्र ने कहा क्या है? विदेश मंत्रालय MEA ने गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण माना है। अब ये कैसे गलत प्रस्तुतिकरण है, ये समझ में नहीं आया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि विदेश मंत्री ने कहा था हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, यानी अलर्ट कर दिया था, या उनको धमकी दी थी। दोनों में फर्क है, जो कि स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद शुरुआती चरण है। प्रथम चरण में ही आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया और ये 5 दिन चला है। इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि यह शुरुआत से पहले की बात है। तथ्यों को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो जनाब, आप सही तरीके से पेश कर दें, देश को जो डाउट है, देश को जो संशय है, वो क्लियर हो जाएगा। उसमें सबका पक्ष साफ हो जाएगा। किसने क्या किया? हमें अपने सैन्य बल पर पूरा भरोसा है और हमारे सैन्य बल की शक्ति का भी हमें पूरा अंदाजा है। वो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते जो देश में हितकर ना हो। असल में वो ही देश के हितकर वाली बात करने वाली सैन्य बल होता है, जो देश के आन बान और शान की रखवाली करता है। सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल घई और नौसेना समकक्ष वाइस एडमिरल AN प्रमोद के साथ 11 नवंबर को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान महानिदेशक ऑपरेशन एयर मार्शल AK भारती ने कहा था कि वह इस बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कि मौजूदा युद्ध की स्थिति के कारण ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कोई विमान खोया है या नहीं। ये 11 मई की बात है। अब इसमें
प्रेस सूचना जो ब्यूरो है PIB ने उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें जयशंकर ने कहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था। अब सेना कह रही है कि नहीं सूचित किया था, और जयशंकर साहब का जो बयान है वो डाउटफुल है। इसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्री S जयशंकर के बयान को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। PIB फैक्ट चेक ने पहले भी सोशल मीडिया पर किए जा रहे ऐसे दावों का खंडन किया है और हम उस खंडन का स्वागत भी करते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी काम करता है उसके पास साफ गोई का होना बहुत जरूरी होता है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद 7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और POK में आतंकवादी शिविरों पर हमले किए थे। ये बात सर्वविदित है। अब अगर देखी जाए सारी बात कि इसके बाद की भी डेवलपमेंट्स काफ़ी हुई हैं और 10 तारीख पर सीज फायर होने के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब इसमें जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं विजय शाह, उनका बयान भी बीच में है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ लगाते हुए बताया है कि भारत धर्मशाला नहीं है जहां आप धर्मशाला में नहाए धोए और अपना कुछ भी ऐसा काम जो सार्वजनिक स्थल पर आप करते हैं उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो जो ये शब्द कहे गए हैं ये बहुत तीखे और तर्कसंगत हैं। अब कल की जो बड़ी खबर थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक SIT बनाने का भी निर्णय लिया था। एक खबर सुप्रीम कोर्ट के उस बयान की रही जिसमें कहा गया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो सबको शरण दे। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के BJP पर लगाए गए आरोपों की भी रही है। अब आज क्या होने वाला है, इसमें वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत इस मामले में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। यूरोपीय यूनियन रूस पर पीस डील ना करने के लिए नए प्रतिबंध लगाएगा। इसके तहत 200 रूसी जहाज, 30 कंपनियां और 75 संगठन या लोगों पर बैन लग सकता है। और कल की बड़ी खबरों में था कि सेना ने पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की थी, परंतु सैन्य बल ने कहा कि गोली उन्होंने चलाई और धमाका हमने कर दिया। यानी हमने गोल्डन टेम्पल को भी बचा लिया और जिन्होंने गोल्डन टेम्पल पर हमला करने की कोशिश की हमने उनको भी मार गिराया। सेना के जवानों ने पंजाब में मार गिराए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों का मलबा भी दिखाया है। भारतीय सेना ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी जिसे भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया था। सेना के जवानों ने पंजाब में मार गिराए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल का मलबा भी दिखाया था। इसकी वीडियो भी रिलीज की गई है और सेना के बड़े अधिकारी प्रेस के लोगों से ANI से बात करते हुए भी इनकी वीडियो सार्वजनिक हुई है। जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया है। LOC के अखनूर सेक्टर में तैनात भारतीय सैनिकों ने कहा कि गोली उन्होंने पाकिस्तान ने चलाई, लेकिन धमाका हमने कर दिया। सैनिकों ने यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि दशकों तक वे याद रखेंगे। भविष्य में कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब इसमें कांग्रेस जो है वो BJP पर
सिंदूर की सौदागर होने का आरोप लगा रही है। एयर स्ट्राइक से पहले पाक को अलर्ट करना पाप, और केंद्र बोला ये सरासर गलत है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सिंदूर का सौदागर हैं ये लोग, और उन्होंने कहा कि ट्रंप दावा करते रहे कि उन्होंने भारत को व्यापार बंद करने की धमकी दे के युद्ध रुकवाया, यानी सिंदूर का सौदा होता रहा और पीएम साहब चुप रहे। खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से राहुल गांधी के सवाल भी दोहरा दिए। इससे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने स्वीकार किया है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। सरकार बताए इस वजह से हमने कितने विमान खो दिए, ये कोई गलती नहीं थी, ये एक अपराध और पाप था, या एक ऐसा कुकर्म जो देशद्रोह की श्रेणी में आता हो। और ये राहुल गांधी के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। तो चेतावनी देना, इन्फॉर्मेशन देना, पहले सचेत कर देना, मुझे लगता है ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं। इसे अब ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ऑपरेशन से पहले उन्होंने जानकारी दे दी हो। तथ्यों को गलत तरीकों से पेश किया जा रहा, हम इसका विरोध करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा विजय शाह के लिए, उन्होंने कहा कि भारत धर्मशाला नहीं जो सबको शरण दे, श्रीलंकाई नागरिक की याचिका भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी श्रीलंकाई तमिल नागरिक की शरण याचिका खारिज करते हुए कही है, जिसे 7 साल की सजा पूरी होते ही तुरंत भारत छोड़ देने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुनिया भर से आए शरणार्थियों को भारत में शरण क्यों दें? हम 146 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और पूरा मामला यह है कि श्रीलंकाई तमिल नागरिक का है, जिसे 2015 में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम लिट्टे से जुड़े होने के शक में तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2018 में निचली अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी। 2022 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस सजा को 7 साल कर दिया था और कहा कि सजा पूरी होने के बाद उसे देश छोड़ना होगा। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि श्रीलंका में उसकी जान को खतरा है, इसलिए भारत उसको शरण दे। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। देखते हैं आज दिन भर क्या चहल पहल होगी, कौन सी सूचनाएं आएंगी, कौन सी खबरें आएंगी, कैसी डेवलपमेंट आज होगी, इसके बारे में हम आपको अगले 2 या 3 एपिसोड में बताएंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परंतु उससे पहले आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी अवश्य दबाएं।